स्नेहलता, और कहा जाता है कि अपराध कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, इसीलिए सावधान रह सकते हैं, सतर्क रह सकते हैं। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको आज रूबरू कराएंगे और शुरुआत करते हैं मुर्तजा की एयर गन साजिश के साथ, जो कि अब डिकोड हो चुकी है। इसका खुलासा हो चुका है कि मुर्तजा का टारगेट पहले से ही लॉक था। दरअसल गोरखपुर साजिश के मास्टरमाइंड मुर्तजा को लेकर अब तक आपने कई खुलासे देखे और सुने होंगे, लेकिन अब यह पता चला है कि मुर्तजा एयर गन से निशानेबाजी की प्रैक्टिस किया करता था। हर तरफ भड़कम मचा है और एक के बाद एक हो रहे खुलासे हैरान करने वाले हैं, क्योंकि जिस मुर्तजा को उसके पिता मुनीर अब्बासी दिमागी रूप से बीमार बता रहे थे, वो बीमार नहीं बल्कि जिहादियों का सबसे बड़ा खिलाड़ी था, जिसकी गवाही दे रही है मुर्तजा के घर से मिलने वाली एयर गन। सूत्रों के मुताबिक एटीएस ने मुर्तजा के घर से 2 और एयर गन बरामद की हैं। इससे पहले भी मुर्तजा के गोरखपुर में मौजूद घर से 3 एयर गन बरामद हो चुकी हैं। बताया जा रहा है मुर्तजा अपने घर की छत और खाली प्लॉट पर एयर गन से निशानेबाजी की प्रैक्टिस करता था। मुर्तजा के पास से एटीएस ने 2 और एयर पिस्टल बरामद की है। इससे पहले गोरखपुर में उसके आवास पर दबिश देकर एटीएस की टीम 3 एयर पिस्टल बरामद कर चुकी है। एटीएस का दावा है कि मुर्तजा इन्हीं एयर पिस्टल से लगातार निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहा था और गोरखनाथ मंदिर में खून बहाने की साजिश रच रहा था। हालांकि एटीएस अभी तक ये पता नहीं लगा पाई है कि जो एयर पिस्टल मिली हैं वो लाइसेंसी हैं या मुर्तजा उन्हें अवैध रूप से खरीद कर लाया था। इससे पहले हाल ही में खुलासा हुआ कि एटीएस की टीम के हाथ वो डोंगर लगा है जिसे उसने अलमारी में छिपा रखा था। माना जा रहा है कि अब यही डोंगर मुर्तजा की साजिश के हर राज से पर्दा उठा देगा। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा के घर की एक बार फिर से एटीएस ने तलाशी ली और अलमारी में छिपा कर रखा गया एक डोंगल बरामद किया है। कहा यह जा रहा है कि इसी डोंगल के माध्यम से मुर्तजा आतंकी संगठनों से संपर्क स्थापित करता था। अब एटीएस डोंगल में जो भी आईपी एड्रेस हैं वो खंगाल रही है। आईपी एड्रेस सामने आने के बाद बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। इसके अलावा एटीएस की टीम उसके लैपटॉप, उसके मोबाइल फोन और उसकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की रिपोर्ट भी मंगा रही है। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट कई सारे राज खोलेगी और एटीएस को तमाम कड़ियां जोड़ने में सहायता मिलेगी। साफ है मुर्तजा के इरादे जिस तरह गोरखपुर साजिश में दिखाई दिए उससे काफी ज्यादा खतरनाक थे। एबीपी गंगा के लिए विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। अब आपको दिखाते हैं कैसे यूपी में काशी से लेकर अलीगढ़ तक लाउड स्पीकर पर जबरदस्त विवाद छिड़ गया है। दरअसल अलीगढ़ में एबीपी गंगा के एबीपी के पूर्व पदाधिकारी रहे हैं और शहर में 21 चौराहे हैं, माफ कीजिएगा एबीवीपी के, जहां स्पीकर लगाने की मांग की गई थी जिसके जरिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। अब ये पूरा मामला क्या है और इसका महाराष्ट्र से कनेक्शन भी निकल करके सामने आया है, ये सारी चीजें समझेंगे इस रिपोर्ट से। हनुमान चालीसा वर्सेस अजान, स्पीकर पर क्यों घमासान? महाराष्ट्र में सुलगी चिंगारी, अलीगढ़ में सियासी शोर भारी।
सड़क पर आम लोगों से चंदा मांग रहे ये शख्स अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व प्रदेश मंत्री बलदेव चौधरी हैं, जिनके हाथ में सफेद रंग का डिब्बा है जिस पर लिखा है लाउड स्पीकर के लिए धन संग्रह है। ये अलीगढ़ की तस्वीर है जहां अलग अलग जगह इसी तरह लाउड स्पीकर के लिए फंडिंग कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसका मकसद है शहर के 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर से एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना। हमने अलीगढ़ के 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर लगवाने की मांग की है। वहाँ पर हम हनुमान चालीसा एवं धार्मिक आयोजन पर होने वाले कार्यक्रमों के लिए उसमें यूज लेंगे। ऐसे 21 चौराहों की लिस्ट हमने एडीएम प्रशासन को दिया है और उसके पहले भी हम लोग घोषणा कर चुके हैं कि हम लोग धार्मिक एवं हनुमान चालीसा चलाने के लिए 21 ऐसे चौराहों पर लाउड स्पीकर लगवाएंगे। इसी मांग के साथ एबीवीपी के पूर्व पदाधिकारियों ने एसडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपकर मंजूरी मांगी। इसमें कुछ युवा हैं अलीगढ़ शहर के, उन लोगों ने एक ज्ञापन दिया है इस शहर के 21 चौराहों पर वो लाउड स्पीकर लगा करके और उस पर धार्मिक गीत और हनुमान चालीसा वगैरह बजाना चाहते हैं। उसके संबंध में एक ज्ञापन है, इसमें हम लोग उच्च अधिकारियों से बातचीत करेंगे और शासन को भी अवगत कराया जाएगा। फिर नियमानुसार जो भी इसमें समाधान हो गया हम लोग कराएंगे। इससे पहले काशी में एक शख्स ने अपने घर पर लाउड स्पीकर लगा दिया, जिनमें दिन भर में 5 टाइम हनुमान चालीसा चलाई जा रही है। ये लाउड स्पीकर काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन से जुड़े सुधीर सिंह ने लगवाया है, जिन्हें भाजपा का स्थानीय नेता भी बताया जा रहा है, जिनका मानना है काशी में लंबे समय से सुबह के समय हनुमान चालीसा का पाठ होता आया है। इसी परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया है। अब लक्ष्य 101 मंदिरों और कुछ और घरों में लाउड स्पीकर लगवाने का है। पुराने समय में सारे मंदिरों पर जो है वैदिक पाठ होते थे, हनुमान चालीसा का पाठ होता था। धीरे धीरे जब सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करी कि वॉइस पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, तो मंदिरों से स्पीकर उतर गए। लेकिन मस्जिदों पे जहाँ एक स्पीकर थे वहाँ से 10-10 स्पीकर हो गए। सुबह 4:30 बजे जो है वो सबकी नींद खुल जाती है, इतने तेज आवाज़ में अजान होती है। तो ये काशी है, काशी में तो वैदिक मंत्र गूंजे, ये काशी का चरित्र है। यहाँ हमारी नींद अजान से खुले, ये ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि अगर उधर अजान होती है तो यहाँ हनुमान चालीसा भी होनी चाहिए। जो पहले हनुमान चालीसा जो मंदिरों में बंद हो गई थी उसको फिर से चालू किया जाए। और हम लोगों ने 101 मंदिर चिन्हित किए हैं जिन मंदिरों पर अब लाउड स्पीकर लगेंगे। दरअसल लाउड स्पीकर पर यह विवाद महाराष्ट्र से शुरू हुआ, जहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक रैली के दौरान मस्जिदों पर लगे स्पीकर नहीं हटाए जाने पर अल्टीमेटम देते हुए हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने का ऐलान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सड़क पर कितने सिर फिरे? ये सवाल इसलिए क्योंकि लखनऊ में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां 2 गुटों के बीच विवाद हुआ। पहले झगड़ा हुआ, फिर कहासुनी की बात सामने आई, फिर एक शख्स ने भीड़ को गाड़ी से रौंद दिया। तस्वीरें डराने वाली हैं, लेकिन इन्हें देखना जरूरी इसलिए है ताकि आप समझ सके जुर्म कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीर होश उड़ाने वाली है। एक सफेद कार ने मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ को रौंद डाला। देखिए, सुबह करीब 4 बजे का वक्त है। कुछ लोग सड़क पर झगड़ते दिख रहे हैं। अचानक से एक तेज रफ्तार कार आती है और उन्हें कुचलती हुई चली जाती है। 1, 2, 3, 4 करीब 8 लोग कार की चपेट में आ गए। ये दिल दहला देने वाला मंजर देखकर यही लग रहा है जैसे ये कोई हादसा नहीं बल्कि जानबूझकर इस पूरे कांड को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है ये लखनऊ के गोसाईगंज का मामला है, जहां तिलक समारोह के दौरान कुछ लोगों के बीच विवाद हो गया था। इसके बाद एक गुट के शख्स ने आवेश में आकर दूसरे पक्ष के लोगों को रौंद दिया, जिसमें 8 लोग घायल हो गए जबकि एक की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है।
अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ दो युवक एक रोडवेज बस चालक को लाठी डंडे से पीट रहे हैं। ये ग्रेटर नोएडा के तनकौर में मौजूद यमुना एक्सप्रेस वे की तस्वीर है, जहां लखनऊ से दिल्ली आ रही बस को कार सवार युवकों ने रोका और ड्राइवर की पिटाई कर दी। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सोचिए, जिस सरकारी अस्पताल में हम अच्छी सेहत के लिए जाते हैं, वहीं अगर सेहत से खिलवाड़ होने लगे तो कितना बड़ा ये खतरा होगा। दरअसल बलिया जिला महिला अस्पताल से हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां भर्ती 40 मरीजों की जब डाइट की बात हुई तो उन्हें एक्सपायर्ड दूध पिला दिया गया। यूपी के बलिया जिला महिला अस्पताल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक और सूबे की सरकार ने प्रसव के लिए जिला अस्पताल में भर्ती महिलाओं की सेहत को लेकर दूध देने का इंतजाम किया है। इसी योजना के तहत बलिया जिला महिला अस्पताल ने भर्ती मरीजों को दूध देने का ठेका एक फर्म को दिया, मगर इस ठेकेदार की ओर से जिला महिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को एक्सपायरी डेट का दूध दे दिया गया। 3 महीने का ये दूध का ये 90 दिन का है एक्सपायरी। ये बना हुआ है 11/1/22 का एक्सपायरी डेट 2 दिन पहले। सोचिए, तस्वीर आपके सामने है। दूध के पैकेट पर 11 जनवरी 2022 की तारीख है। ये मरीजों की सेहत से खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। इसलिए जब मरीज के परिजनों ने इस मामले की शिकायत प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से की तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में जांच के आदेश दे दिए गए। ठेकेदार से जवाब मांग ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया। उसका स्पष्टीकरण वेंडर से मांगा गया है और जांच बैठा दी गई है। अब जैसी भी आगे कार्रवाई होगी, जो उसमें आएगा, जो कार्रवाई होगी उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। जो दूध बटा था उस पर एक्सपायरी डेट से क्रॉस करके था वो, तो उसको संज्ञान में लिया गया और तुरंत उसको हटा दिया गया दूध को। दूसरी तरफ जौनपुर के जिला अस्पताल में कुछ घंटों के अंदर 4 मरीजों की मौत हो गई। इन मौतों की वजह ऑक्सीजन की कमी को बताया गया। हालांकि सीएमओ की तरफ से इस इल्जाम का सिरे से खंडन किया गया। नहीं, गंभीर पेशेंट्स देख के आते हैं, एडमिट होते हैं। मैक्सिमम हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको ट्रीटमेंट इलाज अच्छा मिल जाए। इन लोगों को रेफर कर दिए गए थे, बट पता चला कि वो लोग असमर्थ थे, नहीं जाने वाले थे। तो लोग जान रहे थे कि गंभीर रूप में लोग बीमार है, तो इसलिए बोले कि हम लोग यहीं एडमिट करके यहीं इलाज के लिए वो लोग तैयार थे। अगर वाकई ये दावा सच है तो अलग बात है, लेकिन आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो सावधान हो जाना जरूरी है, क्योंकि दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में कोरोना की दस्तक सुनाई देने लगी है और कोरोना काल के दौरान देश भर में ऑक्सीजन की जरूरत पर हाहाकार मच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वो नींबू जिसे महंगाई की नजर लग चुकी है, उस नींबू पर चोरों की नजर भी पड़ चुकी है। दरअसल यूपी के अलग अलग जिलों से नींबू चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में कानपुर के बिठूर में नींबू की रखवाली के लिए पहरेदारों को तैनात किया गया है। अब तक आपने सोने की पहरेदारी देखी होगी, लेकिन पहली बार नींबू के बाग में लठैतों की पहरेदारी भी देख लीजिए। ये कानपुर के बिठूर की तस्वीर है, जहां गांव में नींबू के बगीचे मौजूद हैं। ऐसे में आसमान छूते नींबू की चोरी होना आम बात हो चली है। इसी वजह से यहां इस तरह नींबू की निगरानी की जा रही है। बगीचे में चोर लगते हैं, इसके कारण देखना पड़ता है। महंगा नींबू अगर दर्जन तोड़ ले गया कोई तो बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए देखना पड़ता है। रात और दिन भैया यहीं खेते में रहे, घर नहीं हम लोग जाते हैं। घर जाएंगे तो गांव के लोग तोड़ते देख लेते हैं तो कहते हैं चलो नींबू लाओ तोड़ के। इससे पहले एबीपी गंगा पर हमने आपको दिखाया कि शाहजहांपुर में भी नींबू चोरी से जुड़ा अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ चोरों ने तेजी से महंगे हो रहे नींबू पर ही हाथ साफ कर लिया। देर रात
तिलहर इलाके की बजरिया सब्जी मंडी में चोरों ने गोदाम पर धावा बोलकर चुराए थे प्याज भी, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द नींबू का है, क्योंकि इन दिनों नींबू की कीमत 300 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है और चोर पूरे 60 किलो नींबू ले उड़े। आया यहाँ मंडी से माल लेके, तो देखा कि ताला टूटा हुआ, पूरा अंदर देखा मैंने, तो हाँ ऐसे नींबू रखे हुए थे, 50-60 किलो में होते सब भोगाए थे, प्याज लहसुन था, भोगाज था, तराजूगार था, LED बल्ब रखे हुए थे जलाने वाले भोगाज। इस बीच नींबू पर सियासत भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में ये हालत पैदा हो गई है कि लोग नींबू चोरी करने के लिए निकल पड़े हैं। ये कैसा प्रदेश है? कम से कम सरकार को ये कदम उठाने चाहिए कि लोगों की नींबू चोरी ना हो, कम से कम महंगाई कम हो। जाहिर है नजर से बचाने वाले नींबू पर इन दिनों हर किसी की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। बड़ी खबर मिल रही है कुशीनगर से। फाजिल नगर में कार में आग की तस्वीरें आई हैं। नेशनल हाईवे 28 पर कार में भीषण आग लगी है। गनीमत बस इतनी रही कि कार सवार ने वक्त रहते कार से कूद करके जान बचा ली। बाकी कार की क्या हालत है, क्या कंडीशन है, आपके सामने है। उसी के फाजिल नगर की ये तस्वीरें हैं। आग किस वजह से लगी इसका तो नहीं पता, लेकिन आग गोरखपुर से बिहार की तरफ ये कार जा रही थी। पटहेरवा थाना क्षेत्र के फाजिल नगर कस्बे का ये पूरा मामला है, जहां से ये तस्वीरें आई हैं। गोरखपुर से बिहार की तरफ जा रही थी ये कार और कार में आग के बाद की तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर। आग की खबर वाराणसी से भी है, जहां साड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई है। भेलुपुर थाना क्षेत्र के अशफाक नगर का यह मामला है और ऐसे में जो मजदूर थे जो झुलस करके जिनकी जान गई है, इनके परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजे के निर्देश दिए गए हैं। तो दर्दनाक हादसा है ये, जहां पर साड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में आग के बाद क्या हालात रहे आप देखिए। भेलुपुर थाना क्षेत्र के अशफाक नगर में हम मौजूद हैं और आप देखिए अशफाक नगर के इसी घर में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। आप देखिए यहाँ पर आग लगी और आग जब लगी तो आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि एकाएक इसमें मौजूद 4 लोग पूरी तरह से झुलस गए। तो कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या हुआ क्या? हमको जानकारी नहीं है, हम तो अभी आए हैं। हम वो अशफाक नगर रहने वाले हैं। आप देखिए ये देखिए भीतर की जो तस्वीरें हैं, कितनी भयावह तस्वीरें हैं और कुछ जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करना चाहेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? इसलिए बोलो भाई। ये क्या घटना हुई? घटना यहाँ क्या हो गई है? कैसे ये हुआ क्या था? ये इसमें साड़ी पॉलिश जानते हैं आप? साड़ी पॉलिश का काम होता है। यहाँ फोल्डिंग कर रहे थे, हम बगल में पाइप बनवा रहे थे गली में। पता चला किसी ने लड़के जाके कह रहे कि आग लगी हुई है। हम फाड़ भी वो समर सेवर वाली पाइप लेकर पानी वाली और 10 लेबर को लगा के बालू पानी दे दे। सिलेंडर जो है जिंदा सिलेंडर बाहर निकलवाया, कोई सिलेंडर नहीं फटा। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये पता चली कि आग लगी। बस ये इतनी बात। फायर ब्रिगेड को आपने सूचना? जब हमने आग बुझा लिया, हमने सारा कुछ हो गया, उसके बाद स्थानीय पुलिस चौकी से